दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है शिवलिंग पर कौन सी चीज़ चढ़ाने से इंसान रातों रात में अमीर बन जाता है, उसे जीवन में कभी गरीबी के दिन देखने को नहीं मिलते। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु आपको सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ कौन सी है जिसे शिवलिंग पर अर्पित करने मात्र से इंसान गरीबी से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ, इसलिए कहानी को पूरा और मन से सुनो। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक घने जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके दो बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। जब ये दोनों बच्चे छोटे थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों के बाद लकड़हारे ने दूसरा विवाह कर लिया। लकड़हारा दिन भर जंगल में जाकर के लकड़ियाँ काटता था और फिर शाम को जाकर के उन्हें बेचता था। इस तरह जो कुछ दो चार पैसे मिल जाते थे उन्हीं से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सब लोग एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहते थे। जब लकड़हारा लकड़ी काटने चला जाता था तो उसके लड़का और लड़की को सौतेली माँ बहुत बड़ा दुख देती थी। वो चाहती थी कि ये दोनों बच्चे किसी तरह यहाँ से चले जाएं तो बड़ा अच्छा हो। एक समय की बात है, जाड़े के दिन थे। लकड़हारे का काम बड़ी मुश्किल से चल रहा था। वो दिन भर में इतनी लकड़ियाँ नहीं बटोर पाता था कि किसी तरह से सब लोगों के खाने भर का खर्चा चल सके। वहीं एक दिन लकड़हारे की पत्नी ने रात में लकड़हारे से कहा, हम लोगों के घर में इतना खाना नहीं है कि दो आदमी भी पेट भरकर खा सकें। तुम इन दोनों बच्चों को कहीं छोड़ आओ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम इनको घने जंगल में कहीं ऐसी जगह छोड़ो कि ये फिर लौट कर के घर वापस नहीं आ सकें। वहीं पत्नी की बात सुनकर के लकड़हारा बोला, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बच्चे छोटे हैं, इनको मैं जंगल में भूखा मरने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ। जंगल के जंगली जानवर इनको खा जाएंगे। इस पर उसकी पत्नी ने निराश होकर कहा, तो ठीक है, इन्हें अपने साथ रखो और सब लोग भूखों मरो। खाने के लिए तो हमारे घर में है ही नहीं। वैसे भी तुम्हारे ये बच्चे तुम्हारे साथ रहते हुए भी भूखों मर जाएंगे। अगर तुम इन्हें कहीं जंगल में छोड़ आओगे तो हो सकता है इनका भाग्य इनका साथ दे और भटकते हुए कहीं ऐसी जगह ये पहुंच जाएं जहां पर इन्हें भूखा न मरना पड़े। इस प्रकार उस दुष्ट स्त्री ने अपने आदमी को बहुत बहकाने की कोशिश की। अंत में हारकर लकड़हारे को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। फिर लकड़हारा बोला, ठीक है, कल ही हम दोनों लोग इन बच्चों को जंगल में छोड़ आएंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इधर जब लकड़हारा अपनी पत्नी से इस तरह की बातें कर रहा था तो उधर दोनों बच्चे बिस्तर में चुपचाप पड़े सुन रहे थे। अभी उन्हें नींद नहीं आई थी। जब उन्होंने सुना कि उनका पिता और उनकी सौतेली माँ उनके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं तो दोनों बच्चे कान लगाकर सुनने लगे। वहीं सारी बात सुनकर के दोनों बच्चे बहुत घबरा गए। लड़की छोटी थी और वो रोने लगी। वहीं अपने भाई से कहने लगी, ये लोग हमें कल जंगल में छोड़ने जाएंगे, वहाँ पर जंगली जानवर हम दोनों को खा जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती डर तो लड़का को भी लग रहा था, लेकिन वो लड़का बहुत ही समझदार था। उसने अपनी बहन को समझाते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। हम लोग कोई ना कोई रास्ता अवश्य ढूंढ लेंगे। मुझे एक बात सूझ रही है, तुम चुपचाप बिस्तर में लेटी रहो, मैं अभी जरा बाहर होकर आता हूँ। और ऐसा कहकर के वो लड़का चुपचाप उठा और अपने पिता और सौतेली माँ की नज़र बचा कर के झोंपड़ी से बाहर निकल गया। वहीं बाहर आकर उसने देखा कि आकाश में चांद निकला हुआ था
और चांदनी में पास ही बहने वाले नाले के किनारे बड़े छोटे छोटे कंकड़ चमक रहे थे। वहीं वो लड़का बहुत से कंकड़ उठा कर के अपनी जेब में भर लेता है और फिर झोंपड़ी में जाकर के चुपचाप सो जाता है। उधर दूसरे दिन सौतेली माँ ने दोनों बच्चों को बहुत जल्दी जगा दिया और थोड़ी ही देर में हाथ मुंह धुलाकर उन्हें तैयार कर दिया। फिर वो कहने लगी, चलो आज हम सभी लोग जंगल में चलेंगे, वहाँ तुम्हारे पिताजी लकड़ी काटेंगे और हम लोग उनकी मदद करेंगे। और इस प्रकार दोनों बच्चों को उसने खाने के लिए मोटी मोटी रोटियां दे दी और फिर सभी लोग जंगल के लिए रवाना हो गए। वहीं रास्ते में लकड़हारे ने देखा कि उसका लड़का चलते चलते थोड़ी दूर पर जाकर रुकता था और फिर पीछे की ओर देखने लगता था। तो लकड़हारा बोला, सामने देखकर चलो, पीछे क्या देख रहे हो, तुम्हें ठोकर लग जाएगी। तो लड़का बोला, मैं पीछे मुड़कर के अपनी बिल्ली को देख रहा हूँ, वह झोंपड़ी के छप्पर पर बैठी है और हम लोगों को देख रही है। लेकिन सच बात ये नहीं थी, वो लड़का किसी बिल्ली को नहीं देख रहा था, बल्कि वो रास्ते में पत्थर गिराता हुआ आ रहा था ताकि वो उन निशानों को देख कर के वापस अपने घर तक जा सके। वहीं चलते चलते सब लोग जंगल के बीच घने भाग में जा पहुँचे। वहाँ जाकर लकड़हारे ने कुछ लकड़ियाँ बटोरी और उनका अलाव जला कर के बच्चों से कहा, तुम लोग यहाँ बैठ कर के आग तापो, मैं अभी लकड़ी काट कर आता हूँ, तुम्हारी माँ भी मेरे साथ जाएगी। इस प्रकार दोनों बच्चे आग के पास में बैठ गए। चारों तरफ घना जंगल था, दूर तक घनी झाड़ियों और पेड़ों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता था। दूर पर कहीं खटखट की आवाज़ आ रही थी, जिससे उन बच्चों ने समझा कि उनका पिता लकड़ी काट रहा है। लेकिन वास्तव में लकड़हारा तो वहाँ से बहुत दूर जा चुका था और वो खटखट की आवाज़ हवा में एक सूखी डाल के हिलने के कारण हो रही थी। इस प्रकार धीरे धीरे रात हो गई, मगर लकड़हारा लौट करके नहीं आया। इस प्रकार बच्चे वहाँ आग के पास में थक कर के सो गए। वहीं कुछ देर के बाद में रात में जब नींद खुली तो उन्हें बड़ा डर लगने लगा। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था, पेड़ के ऊपर उल्लू बोल रहे थे और दूर कहीं सियार हुआ कर रहे थे। वहीं लड़की ने सिसकते हुए कहा, भैया हम लोग तो अब घने जंगल में खो जाएंगे और कभी भी लौटकर घर नहीं जा सकेंगे। फिर वो लड़का बोला, बहन घबराओ मत, अभी चांद निकलेगा और फिर हम लोग घर के लिए चल पड़ेंगे। तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं तुम्हें आराम से घर पहुंचा दूंगा। इस प्रकार थोड़ी देर के बाद में चांद निकला, जंगल में चांदनी फैल गई, अंधेरा कुछ कम हुआ। लड़का अपनी बहन का हाथ पकड़ कर के उसे घर की ओर ले चला। वहीं रास्ता ढूंढने में उसे कोई कठिनाई नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने रास्ते में जो कंकड़ गिराए थे वो चांदनी में चमक रहे थे। इस तरह धीरे धीरे रास्ता खोजते हुए वो दोनों बच्चे पुनः झोंपड़ी के पास पहुंच गए। उधर उन दोनों बच्चों को देख कर के उनकी सौतेली माँ ने चीख कर कहा, तुम दोनों बहुत बुरे बच्चे हो, तुम कहाँ रह गए थे? हमने तो जंगल में तुमको बहुत खोजा, तुम लोग मिले ही नहीं, इतनी देर तक घर से बाहर रहते हो। वहीं लकड़हारे को अपने बच्चों पर दया आ गई। उसने आगे बढ़ कर के उनको अपनी गोद में ले लिया और बड़े प्यार के साथ में झोंपड़ी में ला कर के उनको खाना खिलाया। इस प्रकार कुछ दिन इसी तरह से बीते। वहीं लकड़हारे की आमदनी बहुत थोड़ी थी, इसलिए सब लोगों को पेट भर के खाना नहीं मिल पाता था। एक दिन फिर अंत में लकड़हारे की पत्नी ने जिद की कि वो उन दोनों बच्चों को जंगल में जाकर छोड़ दे। वहीं लकड़हारे ने पहले तो अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, लेकिन फिर उसे राजी होना पड़ा और फिर दूसरे दिन तैयार होकर के सभी लोग जंगल की ओर चल पड़े। इस बार लड़का जो था रास्ते में कंकड़ गिराने की बजाय उन रोटियों के टुकड़ों को फेंकता चल रहा था जो उसकी सौतेली माँ ने उसे खाने के लिए दी थी। वहीं लड़की की रोटी उसकी झोली में थी। उधर लड़के ने अपनी पूरी रोटी इस तरह टुकड़े टुकड़े करके रास्ते में डाल दी। इस बार लकड़हारा उन लोगों को बहुत ही घने जंगल में ले गया।
उस दिन भी पहले की तरह लकड़हारा आग जलाकर दोनों बच्चों को उसके पास छोड़ गया। दोनों बच्चे काफ़ी देर तक अपने पिता का इंतज़ार करते रहे, उसके आने की राह देखते रहे और अंत में थक करके फिर वो सो गए। वहीं रात में जब उनकी नींद खुली तो लड़की डर के मारे रोने लगी। किसी तरह लड़के ने उसको समझाया और कहा, बहन डरो मत, इस बार भी हम लोग आसानी से अपने घर पहुंच जाएंगे। मैं रास्ते भर रोटी के टुकड़े गिराता आया हूँ, उनको देखते हुए हम लोग निश्चित घर पहुंच जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लड़के ने रोटी के जो टुकड़े रास्ते में गिराए थे उनको चिड़ियाँ खा गई थीं, एक भी टुकड़ा बाकी नहीं बचा था। इस प्रकार दोनों भाई बहन जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला और भटकते भटकते वो और भी घने जंगल में पहुंच गए। इस तरह भटकते हुए 3-4 दिन बीत गए। भूख लगने पर वो जंगली फल खा करके और रात में कहीं पेड़ के नीचे या किसी गुफा में जाकर सो जाते थे। वहीं सुबह होने पर वो फिर चल पड़ते थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार एक दिन जब वो लोग इस तरह चले जा रहे थे तो उन्होंने पेड़ की डाल पर एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद चिड़िया बैठी हुई देखी। वहीं चिड़िया बड़ी मीठी आवाज़ में गा रही थी कि जो शिवलिंग पर 5 सोमवार दूब घास चढ़ाता है उसके जीवन का दुख हमेशा के लिए दूर हो जाता है, उसकी सारी परेशानी कट जाती है। वहीं लकड़हारे का लड़का और लड़की दोनों ने चिड़िया की बात को ध्यान से सुना और सुनने के बाद में वहीं पास में एक शिवलिंग थी जो काफ़ी पुरानी थी और पत्तों से ढकी हुई थी। फिर तो दोनों ने मिलकर के शिवलिंग को पूरी तरह से साफ किया और जंगल में से दूब घास को लाकर के 5 सोमवार तक शिवलिंग पर चढ़ाया। वहीं उस घास के प्रभाव से दोनों बच्चों पर मेरी कृपा हुई और फिर मैंने अपनी भक्त चिड़िया को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन बच्चों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सके। वहीं अचानक चिड़िया जो थी पंख फड़फड़ाकर उड़ चली। वो उड़ती हुई और भी सुंदर लग रही थी। इस प्रकार दोनों बच्चे खेल खेल में उसके पीछे भागने लगे। ऐसा लगता था कि जैसे चिड़िया भी उनके साथ खेल रही हो। वो भी धीरे धीरे उड़ती थी और बच्चों से आगे निकल कर के किसी पेड़ की डाली पर बैठ जाती थी। वहीं जब बच्चे भागते हुए उस चिड़िया के पास आते थे तो वो उड़ कर के और आगे निकल जाती थी। इस प्रकार अंत में चिड़िया जो थी जंगल के ठीक बीचों बीच में बनी एक छोटी सी कुटिया के ऊपर जाकर बैठ गई। उधर बच्चे भी दौड़ते हुए जब वहाँ पर पहुँचे तो जंगल में ऐसी सुंदर कुटिया देख कर के उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर पास आकर के उन्होंने देखा कि वो पूरी कुटिया तरह तरह की मिठाइयाँ, मिठाइयों की गोलियाँ, मिश्री वगैरह खाने की चीज़ों से बनी हुई थी। वहीं दीवारें बर्फ़ी की बनी थीं, छत लड्डू और पेड़ों से बनी हुई थी। खिड़की में जलेबियाँ लटक रही थीं, दरवाजे के सामने सीढ़ियाँ मिश्री की बनी थीं। इस प्रकार दोनों बच्चे खुशी खुशी मिठाई तोड़कर खाने लगे। वहीं थोड़ी ही देर में कुटिया का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक बहुत बूढ़ी स्त्री लाठी के सहारे चलती हुई बाहर निकल आई। उसे देख करके दोनों बच्चे डर करके थर थर काँपने लगे। उनके हाथ से मिठाई छूट करके जमीन पर आ गिरी। वहीं बुढ़िया बोली, बच्चों डरो मत, तुम खूब पेट भरकर मिठाई खाओ, लेकिन मेरे घर को मत तोड़ो। तुम अंदर आओ और मैं तुम्हें तरह तरह की मिठाइयाँ दूंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार दोनों बच्चे बुढ़िया के साथ में कुटिया के अंदर चले गए। वहाँ बुढ़िया ने उन दोनों को बहुत अच्छा खाना खिलाया। कई दिनों से दोनों बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद उस बुढ़िया ने 2 छोटे छोटे पलंगों पर उनके लिए बिस्तर लगा दिए। बच्चे थके हुए थे, इस वजह से थोड़ी ही देर में उन दोनों को गहरी नींद आ गई और वो दोनों गहरी नींद में सो गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती असल में वो बुढ़िया एक दुष्ट जादूगरनी थी। वो छोटे बच्चों को बहला करके उन्हें पकड़ लेती थी और फिर मौका देख करके उन्हें खा जाती थी। उसकी आंखें बहुत कमज़ोर थीं, वो दूर की चीज़ें नहीं देख पाती थी, लेकिन उसकी नाक बहुत तेज थी और सूंघ करके वो बहुत सी बातों का पता लगा लेती थी।
उसे मालूम हो गया था कि ये लड़का और लड़की जंगल में भटक रहे हैं। किसी तरह उनको पकड़ने के लिए उसने मिठाई की इस कुटिया का नाटक रचा था। वहीं दूसरे दिन सुबह वो बुढ़िया उन बच्चों को देखने के लिए गई। दोनों बच्चे आराम से अपने अपने बिस्तर में सो रहे थे। उसे ये देख कर के बड़ी खुशी हो रही थी कि एक साथ दो बच्चे उसके जाल में फंस गए हैं। वहीं उसने अपने मन में कहा, अगर ये बच्चे मोटे ताजे होते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये बड़े दुबले पतले हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और फिर उसने सबसे पहले उस लड़के को चुपचाप उठाया और उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। वहीं वो लड़का सोता ही रहा। उसे पता ही नहीं चला कि वो पिंजरे में बंद हो चुका है। उसके बाद में जादूगरनी उस लड़की के पास में पहुंची और उसे झकझोर कर जगाते हुए बोली, आलसी लड़की, जल्दी से उठ जा और उठ कर के जरा मेरे साथ में काम कर। चल, पहले चूल्हा जला, उसके बाद में पानी गर्म कर, फिर जल्दी नाश्ता तैयार करने में मेरी मदद कर। मैंने तेरे भाई को पिंजरे में बंद कर दिया है। मैं खिला पिला कर के उसे मोटा करूंगी। इस प्रकार लकड़हारे की लड़की जादूगरनी की बात को सुनकर के हक्का बक्का रह गई। बड़ी मुश्किल से आंखें मलते हुए वो उठी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वहीं बुढ़िया उसे धक्का देते हुए रसोई घर में ले गई और उसे काम में लगा दिया। वहीं लड़की रोते हुए काम करने लगी। इसके बाद बुढ़िया ने तरह तरह के खाने की चीज़ें तैयार की। उसने पिंजरे में बंद लड़के को अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए दी, हलवा पूड़ी दूध मलाई वगैरह वगैरह। वहीं लड़की को रूखी सूखी और बासी रोटियां और बची कुची चीज़ें खाने को देने लगी। इसी तरह से रोज समय व्यतीत होने लगा। हर रोज बुढ़िया पिंजरे के पास जाती थी और लड़के को बढ़िया खाना खिलाने के बाद में उससे कहती थी कि लड़के जरा अपनी उंगली दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम बढ़िया माल खा कर के कितने मोटे हो गए हो। लेकिन लड़का बहुत चालाक था। उसे बुढ़िया की सारी चाल का पता था। उसे ये भी मालूम हो गया था कि बुढ़िया को आँखों से साफ साफ दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो अपनी उंगली दिखाने की जगह खाने पीने की कोई चीज़ दिखा देता था, जिससे बुढ़िया समझती थी कि लड़का रोजाना मोटा होता जा रहा है। लेकिन इतने पर भी वो भनभनाती रहती थी कि मैं तुम्हें खाने के लिए इतनी बढ़िया चीज़ें देती हूँ, फिर भी तुम बहुत धीरे धीरे मोटे हो रहे हो। फिर एक दिन वो बुढ़िया बोली, अरे भाई, अब मुझसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया जाता। लड़की, तुम कल सुबह ज़रा जल्दी उठना और झटपट सारा काम निपटा देना। मैं कल तुम्हारे भाई को उबाल कर खाऊंगी। वहीं जादूगरनी बुढ़िया की बात को सुनकर के वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी और बोली, इससे तो अच्छा यही होता कि हम लोग जंगल में ही भटकते फिरते और कोई जंगली जानवर हमें खा जाता। वहीं बुढ़िया ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, बकवास मत करो, तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा और इस तरह से आंसू बहाना बंद करो। वहीं दूसरे दिन सुबह लड़की को मन मार करके बुढ़िया की आज्ञा का पालन करना पड़ा। वो सुबह जल्दी उठी और चूल्हा जलाने के बाद में उसने एक बड़े भारी बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया। उसके बाद में बुढ़िया ने उसे आदेश दिया, जाओ जल्दी से आटा सानो और रोटी बनाने की तैयारी करो। वहीं लड़की ने आटा गूंथ दिया तो बुढ़िया ने उससे कहा, अच्छा, अब जरा इस चूल्हे के अंदर घुसकर देखो। वहीं बुढ़िया ने अपना चूल्हा बहुत बड़ा बना रखा था। लड़की समझ गई कि बुढ़िया क्या चाहती है। फिर लड़की ने सोचा कि ये मुझे चूल्हे के अंदर ही बंद कर देगी और इस तरह पहले ये मुझे ही भूनकर खाएगी। फिर उसने बुढ़िया से कहा, चूल्हे का मुंह बहुत छोटा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें किस तरह से जाऊं। तो बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, क्या बेवकूफ़ी की बातें करती हो, तुम्हें पता नहीं चूल्हे के अंदर किस तरह घुसा जा सकता है। और ऐसा कहकर के उस बुढ़िया ने अपना सिर चूल्हे के अंदर डालकर दिखाया तो लड़की ने तुरंत ही मौके का फ़ायदा उठाया। लड़की ने पीछे मुड़कर के बुढ़िया को जोर का धक्का दिया और वो बुढ़िया जो थी पूरी तरह से चूल्हे के अंदर जाकर गिर गई। वहीं बाहर से लड़की ने चूल्हे का मुंह बंद कर दिया
और उसके बाद में वो लड़की सीधी भागती हुई अपने भाई के पास में पहुंची और उसने पिंजरा खोल दिया और अपने भाई को पिंजरे से बाहर निकाल लिया और बताया कि किस तरह वो बुढ़िया को जलते हुए चूल्हे में झोंक आई है। वहीं अपनी बहन की बात को सुनकर के वो लड़का बहुत ही खुश हुआ। उसके बाद दोनों भाई बहनों ने बुढ़िया की कुटिया में खूब लूट मचाई। बुढ़िया ने तरह तरह के हीरे मोती के जेवर और बहुत सी कीमती चीज़ें जमा कर रखी थीं। फिर तो दोनों बच्चों ने अपनी जेबें हीरे मोतियों से भर लीं। उसके बाद में दोनों वहाँ से भाग निकले। इस प्रकार वो दोनों बच्चे इतनी तेज़ी से भागे कि थोड़ी ही देर में वो बहुत दूर निकल गए। आगे चलने पर उन्हें एक बहुत बड़ी झील मिली और वो झील इतनी बड़ी थी कि बिना नाव में बैठे उसे पार करना संभव नहीं था। वहीं लड़का सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। इस झील पर तो कोई पुल नहीं है और आसपास में कोई नाव भी दिखाई नहीं दे रही है। हम लोग इस झील को कैसे पार करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे। तभी मैंने उन दोनों बच्चों पर कृपा की और एक बतख को उस झील में तैरने के लिए भेज दिया। वहीं लड़की की नज़र जैसे ही उस सफ़ेद बतख के ऊपर पड़ी तो वो अपने भाई से कहने लगी, देखो देखो भाई, उधर एक बहुत बड़ी सी सफ़ेद बतख पानी में तैर रही है, चलो हम उसके पास चलें, वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। और इस प्रकार वो दोनों बच्चे बतख के पास पहुंच गए और गाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में बतख तैरती हुई उनके पास में आ गई और दोनों को झील के पार ले जाने के लिए राजी हो गई। वहीं बतख ने पहले तो लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और झील के पार उतार दिया। उसके बाद में उसने लड़की को भी इसी तरह दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। वहीं झील के दूसरे किनारे पर पहुंचने पर दोनों बच्चों की खुशी की सीमा ना रही। उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि जंगल का ये भाग तो उनका बहुत जाना पहचाना लग रहा था। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी घर की तरफ चलना शुरू किया और फिर थोड़ी ही देर में उन दोनों बच्चों को उन्हें अपने घर का रास्ता मिल गया और वो अपनी झोंपड़ी के पास पहुंच गए। वहीं दोनों बच्चों ने दूर से देखा कि उनका पिता एक कोने में बैठा लकड़ी चीर रहा था। वो बहुत ही दुखी मालूम पड़ रहा था। फिर तो जैसे ही बच्चे लकड़हारे के पास में पहुंचे उसने दोनों को दौड़ करके गले से लगा लिया और वो बोला, आओ बच्चों, जिस दिन से मैंने तुम दोनों को जंगल में छोड़ा है उस दिन से आज तक मुझे चैन नहीं मिला। मैं हमेशा तुम्हारी याद में रोता रहता हूँ। अब किसी तरह भगवान की दया से तुम घर पर लौट आए हो। अब मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूँगा और तुम्हें किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। वहीं दोनों बच्चे भी अपने पिता से मिलकर के बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने जंगल की उस बुढ़िया जादूगरनी की बात बताई और अपनी जेबों से निकाल करके तरह तरह के हीरे मोती और दूसरी कीमती चीज़ों का ढेर अपने पिता के सामने लगा दिया। वहीं लकड़हारे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतना सारा धन तो उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। और फिर इतना धन पाकर के उनकी सौतेली माँ भी बड़ी खुश हुई, मगर लकड़हारे की पत्नी की ये खुशी मुझ पर सहन नहीं हुई। और फिर एकदम से ज़मीन फटी और वो सौतेली माँ जो थी ज़मीन में समा गई और इस प्रकार उसके अत्याचार का अंत हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार जो माँ बाप बच्चों को इस तरह से अकेला छोड़ देते हैं, उनको दुख देते हैं, उनको यही सज़ा मिलती है। इस तरह उन लोगों की गरीबी दूर हो गई। फिर लकड़हारे के दोनों बच्चे हीरे मोती से खेलने लगे, लेकिन अब भी उन्हें हीरे मोती और जवाहरातों से भी ज़्यादा सुंदर नाले के किनारे के वो पत्थर लगते थे जिनसे वो बचपन में खेलते आए थे। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, कभी भी माँ बाप को संतान को दुख नहीं देना चाहिए। जब संतान नहीं होती तो लोग संतान पाने के लिए पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं। वहीं जब संतान होती है तो उसे दुख देते हैं और जो माँ बाप ऐसा करते हैं उनका हाल उस सौतेली माँ की तरह
यही हो जाता है। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु अब मैं समझ गई कि जो माँ बाप बच्चों को कष्ट देते हैं, आप उनके जीवन के कष्टों को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और जो आपकी शिवलिंग पर दूब घास चढ़ाते हैं, उनकी गरीबी आप रातों रात में मिटा देते हैं। उनको जीवन में कभी गरीबी के दिन देखने को नहीं मिलते। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम ठीक समझी, हाँ ऐसा ही है। तो मित्रों, यदि आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।